तो हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th के संस्कृत को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मंगलम है और इसका क्वेश्चन आंसर भी पहले इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में समझते हैं, क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में समझेंगे। तो हम इसका क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव भी फंसेगा, आपका सब्जेक्टिव दोनों आप कवर हो जाएगा। तो आप सब हमसे जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पर यह कह रहा है कि कक्षा दसम करेक्ट, कक्षा 10 का क्लास 10th का जो ये फर्स्ट चैप्टर है, प्रथम पाठ मंगलम चैप्टर का नाम क्या है और मंगलम चैप्टर है और विषय है संस्कृत। आप तो जान ही रहे हैं, तो इसको चलते हैं एक्सप्लेन पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको भी। एकदम धैर्यपूर्वक वीडियो में बन रही है अंत तक। देखिए कह रहा है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परमपुरुषस्य परमात्मनः महिमा वर्धनतया गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितं चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदां पद्यात्मक पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। पहले इसको इतना दूर पढ़ लिए, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कह रहा है कि यह जो चैप्टर है उपनिषद से लिया गया है, उसका जो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से दर्शन शास्त्र से प्रकट मतलब लिया गया, वहाँ से लिया गया सिद्धांत प्रकट है क्या है। और सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गया था। कहते हैं कि सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह परमात्मा के मतलब भगवान के महिमाओं का गुणगान किया जाता है, मतलब गाए जाते हैं, उनका जो प्रधानतया मतलब पाए जाते हैं, पूरा बखान किया जाता है। तीन तब परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चाहते, और तब भगवान के द्वारा यह जगत है अनुशासित है और उनके द्वारा सब कुछ किया जाता है। कह रहे कि उपनिषदाम पद्यात्मक पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। कह रहा है कि उपनिषद, यह जो चैप्टर उपनिषद है और यह किस रूप में पद्यात्मक रूप में, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि यह जो कविता मतलब ये जो श्लोक है इस किस रूप में संकलित है, पद्यात्मक रूप में संकलित है। तो पद्यात्मक रूप में ऑब्जेक्टिव में आएगा। और यहाँ पर देखिए पूछेगा सर्वत्र किसकी महिमा गाया जाते हैं, तो परम पुरुष से मतलब परमात्मा की महिमा को क्या कहा जाता है, सभी जगह गाया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी होगा। और पूछेगा कितने मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र, पंचमंत्रा संकलिता। इस चैप्टर में कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। तो 5 मंत्र दिया हुआ, तो हम लिख दिए 5 मंत्र दिया है। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, यहाँ पर देखिए मुंडकोपनिषद, उसके बाद श्वेताश्व, 5 मंत्र है। 1 2 3 और 4 और 5 मंत्र इसमें संकलित है। उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसको समझ लिए, आप समझ लिए, तो चलते हैं अब नेक्स्ट इसको समझते हैं, श्लोक को। श्लोक समझेंगे बढ़िया से। तो देखिए कह रहा है कि हिरण्मयेन, कह रहा है कि हिरण्मय, श्लोक समझते हैं। देखिए तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याः पीतं मुखम तत्वम पूषणापावरणो सत्य धर्माय दृष्टव्य। मतलब इसको फिर से समझते हैं, जिसको नहीं पढ़ने आएगा उसको भी पढ़ने भी आ जाएगा इसको संस्कृत में। तो उसको दोबारा नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो उसको रिवीजन करके देख लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याः पीतं मुखम तत्व पूषणापावरणो सत्य धर्माय दृष्टव्य। नहीं तो नहीं आता तो पढ़िएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याः पीतं, या अब यहाँ पर अ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर अ पढ़ेंगे, आ आता है अवहितम मुखम तत्व पूषणापावरणो सत्य धर्माय दृष्टव्य। यह जो पंक्ति है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आपको यह एग्जाम पूछेगा कि यह पंक्ति कहाँ से लिया गया, श्लोक कहाँ से लिया गया, तो ईशावास्य उपनिषद समझिए। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। देखिए पहले कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याः पीतं मुखम। कह रहा है कि सत्य का मुख, यहाँ पर बताया गया है कि सत्य का जो मुख है वह कह रहा है कि हिरण रूपी मतलब सोने का पात्र, मतलब पात्र से मतलब कटोरा से ढका हुआ है। कह रहा है कि हिरण्मयेन मतलब सत्य का जो मुख है सोने रूपी पात्र से ढका हुआ मुख, हिरण का जो मुख है वह मतलब जो सोने रूपी मतलब सत्य का जो मुख है सोने रूपी पात्र से, हिरण्मयेन मतलब हिरण मतलब सोने जैसा, पात्र मतलब पात्र कटोरा जैसा उससे ढका हुआ। कहेगा तत्व पूषणापावरणो सत्य धर्माय दृष्टव्य। पूषण मतलब क्या आता है, सूर्य देवता या कुछ भी इस तरह सूर्य होता है, पूषण होता है। तो पूषणा कह रहे पूषणापावरण, अपावरण मतलब उसे हटा दो, मतलब कह रहे कि हे सूर्य देवता, इस जो सत्य रूपी जो मतलब सोने सा कटोरा है उसको आप हटा दें। क्या करें, हटा दे, अपावरण मतलब हटा दे। यहाँ पर से सुनेंगे। तो यह चैप्टर इसमें पहला पूछेगा कि हिरण्मय सत्य का वर्णन किस चैप्टर किस उपनिषद में करेगा। ऐसा आप दूसरा श्लोक में चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अनूर अनियान
महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहृतो गुहायाम और तम करंतु पश्यति विदुषु को धातु प्रसादान महिमा मान मात्मना। यहाँ पर दिया है, इसको तुर पढ़िएगा, धातु प्रसाद महिमात मना, इसको तो पढ़िएगा तब आ जाएगा पढ़ने में, जिसको नहीं पढ़ने आता तो। देखिए, तो यह कठोपनिषद से लिया गया, यह पंक्ति कठोपनिषद कह रहा है कि अनोरहियान मतलब बड़ा से भी बड़ा और छोटा से छोटा क्या है, जंतु नितम आत्मा है, कहती आत्मा है, महतो महियान आत्मस्य जंतु निहृतम, जो कि जंतु रूपी गुफा में बैठा हुआ, मतलब कह रहा है कि बड़ा से भी बड़ा क्या है, आत्मा, बड़ा से भी बड़ा क्या है, आत्मा। तो यहाँ पर दिया बड़ा से भी बड़ा क्या है, आत्मा, छोटा से छोटा क्या है, आत्मा, बड़ा से भी बड़ा आत्मा और छोटा से छोटा आत्मा यहाँ बताया गया है। और आत्मा से जंतु निहित और जंतु रूपी गुहा में, तब तो पत्से की वित्सुक और शोक रूपी गुहा में यह क्या है, बैठा हुआ है, यह क्या है, बैठा हुआ है हमारे शरीर में। तो यही है धातु प्रसाद। इसका जो उपनिषद है इसका पूछेगा कहाँ से लिया गया, तो कठोपनिषद। अब देखिए दूसरा श्लोक समझने के बाद अब हम तीसरा श्लोक समझने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा श्लोक कह रहे हैं कि सत्यमेव जयति नानिरतम, मतलब कह रहा है कि सत्य की जीत होती है। यहाँ पर एक बताया गया है कि सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है, नानिरतम असत्य की नहीं। सत्य एव पांथा वितो दिव्याना यना कर्मन्ते उस्यो हाप्ता कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कह रहा है कि देखो सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। तो सत्य पर चलकर सत्यमेव पांथा वितो दिव्याना, दिव्याना मतलब सत्य पर चलकर लोग देवलोक की प्राप्ति कर लेता है। देवयाना मतलब देवलोक की, देवलोक की प्राप्ति कर लेता है, देवलोक की। सत्य पर जो लोग चलता है उस पर क्या करता है, सत्य पर चलकर। यहाँ बताया गया है कि इस श्लोक में सत्यमेव पांथा वितो दिव्याना, सत्य पर चलकर लोग मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं वह देवलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। है ना, क्रमंते हफ्ता यानम तत्यत्र सत्यम परम निधानम, और जिसके कारण क्या था, वो उसका परम निधान हो जाता है, उसका स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है, एकदम उसका सत्य पर चलकर उसका परम निधान हो जाता है, उसका जितना भी दोष दूर हो जाता है। तो ये श्लोक समझने के बाद अब चलते हैं चौथे श्लोक पर। चलते हैं चौथे श्लोक। चौथा श्लोक क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए चौथा श्लोक कैसा है कि यथा नद्या सैंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्तीं नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपे विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कह रहा है कि यह श्लोक है मुंडकोपनिषद से, और ये श्लोक कौन था ये भी मुंडकोपनिषद से ही था। सत्य, जिसमें सत्य के बारे में बताया गया था, जो भी सत्य की प्राप्ति करके जो देवलोक की प्राप्ति होता है, सत्य राह पर चलकर उसको परम निधान हो जाता है, उनका जो मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर कहे यथा नद्या सेंदमाना, जिस तरह से नदियाँ, यथा नदियाँ मतलब यथा मतलब जिस तरह से, नदियाँ मतलब नदियाँ, जिस तरह से नदियाँ, सेंदमाना समुद्र असम वसंती नाम रूप ब्याह, जिस तरह से नदियाँ नाम रूप छोड़कर, नाम रूपे ब्याह, नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, समुद्र में विलीन हो जाते हैं, तथा उसी प्रकार विद्वान भी नाम रूप छोड़कर समुद्र में परम विलीन हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, पुष्पति दिव्यम प्राप्त कर लेते हैं, समुद्र में विलीन हो जाते हैं। कौन, जो विद्वान लोग होते हैं वह पूरा अपने नाम रूप को छोड़कर क्या करते हैं, समुद्र में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया यही कि जिस तरह से जो विद्वान लोग होते हैं, नदी जिस तरह से नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उस तरह से भी विद्वान लोग भी अपना नाम रूप छोड़कर करते हैं। सर में पूछेगा ये क्या, इसको बताया गया था मुंडकोपनिषद से यह बताया, सब बात बताया गया मुंडकोपनिषद में। यहाँ पर बताया गया कि यह जो जिस तरह से नदियाँ, पूछेगा कि कौन, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन, आपको मतलब जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा कि कौन लोग अपना नाम और रूप को छोड़कर क्या करते हैं, समुद्र में विलीन हो जाते हैं, विद्वान लोग। तो यहाँ पर बताया गया यही पर कह रहा है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णातमसा परतास्परम तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्या पांथा विद्येनाय। कह रहा है कि वेदाहमेतम, वेद को पढ़कर जो ऋषि मुनि लोग होते हैं क्या कहते हैं, आदित्य वर्णों को प्राप्त कर लेते हैं और पूरे स्वर्ग को पार कर लेते हैं। तो विद्वान के बारे में पूछेगा आपको किस उपनिषद में बताया गया, स्वतः स्वरूप उपनिषद में। और विद्वान को पांथा मतलब उस राह पर चलकर ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको वर्ण अच्छा सा वर्ण अच्छी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसके बारे में बताया गया है इसमें। और भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, और फिर से नहीं समझ में आएगा तो हम कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, तब फिर से हम वीडियो बनाकर उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि सब बात जो कि ऑब्जेक्टिव इसमें रिलेटेड कौन आएगा, पूछेगा हिरण्मयी पात्रेण या कोई प्रथम मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया, सब द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया, कठोपनिषद से। इस सत्य के बारे में किस उपनिषद में बताया गया, तो सत्य के बारे में, सत्य और सत्य के बारे में मुंडकोपनिषद में। पूछेगा
नदी, जिस तरह नदियाँ और नबूद्र सब विद्वान लोग जो वेद के बारे में पूछेगा तो यह श्वेताश्व उपनिषद में, और पूछेगा हिरण्मय के ये होगा ईशावास्व उपनिषद में, और आत्मा के बारे में किस में बताया गया था, कठोपनिषद में। तो यही सब था और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आएगा, तब तक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कीप सपोर्टिंग पूरी वीडियो में अंत तक कि इसमें 5 गो मंत्र था, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। और ये उपनिषद नहीं दिया था, लेकिन 108 उपनिषद की संख्या होता बता देने, ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं, इसीलिए हम ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं। और श्लोक इसमें 5 है, पद इसमें 4 गो है। देखिए पद, श्लोक 5 गो है, मंत्र भी 5 गो है। अब देखिए पद 4 कैसे है, देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 और ये दोनों 1 और 2, और ये दोनों एक ही ना है तो 3 हो गया है, और ये 4 गो बस श्लोक, क्योंकि दोनों मिला के एक गो ना श्लोक, मतलब 4 गो पद हो गया। इसमें 4 गो पद, मतलब पद 4 ही है। और इसमें पूछेगा आप जो ऑब्जेक्टिव में पद कितने हैं 4, और पूछेगा श्लोक 5, मंत्र 5 नहीं, ये नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव में गलत मार के आइएगा, गलत नहीं मारना है आपको। लेखक का नाम है महर्षि वेद व्यास, क्योंकि उपनिषद को ये लिखे थे तो वेद व्यास ही, महर्षि वेद व्यास, तो इसका राइटर भी वेद व्यास होता है, ऑब्जेक्टिव आता है। और देखिए संकलित कहाँ से, पद्यात्मक रूप में संकलित है ये, तो इस ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसमें 5 गो जो था क्या कहते हैं मंत्र, तो 5 गो मंत्र को कौन कौन उपनिषद से लिया गया, तो पहला उपनिषद पहला से लिया गया, दूसरा पहला पूछेगा मंगलम पाठ प्रथम श्लोक कौन से लिया गया था, ईशावास्व, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा अंतिम श्वेताश्व उपनिषद, इस तरह से पूछेगा आपको। तो ईशावास्व उपनिषद में सोने के पात्र से ढका वाला बात बताया गया, कठोपनिषद में आत्मा के बारे में बताया गया, मुंडक उपनिषद में पहला में सत्य और असत्य के बारे में बताया गया, जिसमें सत्यमेव जयते और नान्यतम से बताया सत्य की जीत होती है। मुंडक उपनिषद में विद्वान, नदियों और विद्वान के बारे में बताया गया, और लास्ट वाला में जो वेद के बारे में बताया गया, वेद पढ़कर सब विद्वान हो जाते हैं, इस तरह से बातें बताएं। तो आपको इस ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं, तब तक वीडियो। अब हम थोड़ा, अब किताब लेकर आइएगा, मतलब रखिएगा, आप जब पढ़ाएंगे तो किताब आपको सामने में रखिएगा, तो किताब रखिएगा सामने में, समझ में आएगा। क्योंकि अब अगला चैप्टर हम बोर्ड पर लिख कर नहीं बताएंगे, अगला चैप्टर हम पाटलिपुत्र में, तो आपको हम समझा के बताएंगे, ठीक है। वीडियो